नाज़रीन करामी, दुनिया में अगर किसी मोहब्बत को बेलौस, खालिस और बेमिसाल कहा जाए तो वो माँ की मोहब्बत है। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने वजूद में पालती है, इसकी खातिर तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, अपनी नींदें कुर्बान करती है और फिर अपनी जान हथेली पर रख कर इसे दुनिया में लाती है। यही वजह है कि इस्लाम ने भी माँ के मकाम को इंतहाई बुलंद रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। ज़रा सोचिए, अगर रब्बुल आलमीन अपनी रहमत को समझाने के लिए माँ की मिसाल देता है तो माँ की मोहब्बत कितनी अजीम होगी। दोस्तों, जदीद मेडिकल साइंस ने भी माँ और औलाद के ताल्लुक के बारे में एक हैरानकुन हकीकत बयान की है। साइंसदानों के मुताबिक हमल के दौरान माँ और बच्चे के दरमियान खुलियात का तबादला होता है। इस अमल को माइक्रो काइमोर्सियम कहा जाता है। इस दौरान माँ के कुछ खुलियात बच्चे के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं और बास के खुलियात माँ के जिस्म में चले जाते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि इनमें से कुछ खुलियात कई दहाइयों तक जिस्म में मौजूद रह सकते हैं। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि बास बालिग अफराद के जिस्म में भी अपनी वालिदा से मुंतकिल होने वाले खुलियात पाए गए। साइंसदानों का ख्याल है कि ये खुलियात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद रह सकते हैं और बास हयातियाती निज़ामों के साथ तामुल करते हैं। अगरचा ये कहना दुरुस्त नहीं कि ये खुलियात शऊरी तौर पर निगरानी करते हैं या हिफाजत करते हैं, लेकिन ये ज़रूर एक हैरानकुन हकीकत है कि माँ और औलाद का जिस्मानी ताल्लुक पैदाइश के बाद भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। और शायद यही वजह है कि इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, जब इसे तकलीफ, खौफ या परेशानी लाहक होती है तो बेइख्तियार इसकी ज़ुबान से माँ का लफ्ज़ निकलता है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक एहसास है, एक पनाह है, एक दुआ है, एक साया है। वो हस्ती जो अपनी औलाद के लिए खुद भूखी रह सकती है मगर बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। जिन खुश नसीब लोगों की माएँ हयात हैं, इन्हें चाहिए कि इनकी कदर करें, इनके साथ वक्त गुजारें, इनकी दुआएं हासिल करें और इनकी खिदमत को अपनी ज़िंदगी का सरमाया बनाएं, क्योंकि माँ की मौजूदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, वो इनके लिए दुआ करें, सदका जारिया करें, कुरान पाक की तलावत करके ये सारे सवाब करें और इनके नाम पर नेक अमाल जारी रखें। याद रखिए, माँ दुनिया से चली जाए तो इसकी आवाज़ खामोश हो सकती है, लेकिन इसकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। वो अपनी दुआओं, अपनी तरबियत, अपनी यादों और अपने छोड़े हुए असरात के ज़रिए हमेशा अपनी औलाद के दिलों में ज़िंदा रहती है। अल्लाह ताला हमारी माँओं को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। जो दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, इनकी मग़फ़रत फ़रमाए और हमें इनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।